चलिए अब बात बुलेटिन में करेंगे पतंजलि के मिलावटी घी के बारे में। पतंजलि पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, उसके सैंपल फेल हो रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। आप बिल्कुल देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पतंजलि के सैंपल फेल हुए हों। पहले भी कई सारी दवाइयों के और कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल फेल हुए हैं। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार की ओर से जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें पतंजलि का जो घी है वो कई मानकों तक फेल पाया गया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि लोगों के खाने के लिए पतंजलि का जो घी है वो जहर साबित हुआ है। साफ तौर पर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है, दावा किया जाता है, बाबा रामदेव हमेशा से दावा करते हैं कि पतंजलि यानी कि शुद्धता का भरोसा। यही वजह है कि पूरे देश भर के लोग आंख मूंझ कर बाबा रामदेव पर भरोसा करते हैं और बाबा रामदेव के पतंजलि घी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट भी आई और उत्तराखंड कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी भी अलर्ट नहीं हुई। मध्य प्रदेश राजधानी की भोपाल, देश की दिल की धड़कन, आज भी मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव का जो घी है वो धड़ल्ले से बिक रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ पर है। यहाँ पर तमाम जो काऊ घी है, पतंजलि जो दावा करता है शुद्धता का वादा बाबा रामदेव के साथ है और पतंजलि घी बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध है। ये घी बेहद आसानी से बाजारों में मिल रहा है। प्रतिदिन इस स्टोर की अगर बिक्री की बात करें राजधानी भोपाल में तो लगभग 5 क्विंटल है और एक महीने में लगभग 100 क्विंटल से अधिक पूरे राजधानी भोपाल में घी की सप्लाई हो रही। डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ हैं जो भोपाल में सप्लाई करते हैं। सर, उत्तराखंड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कई मानकों तक सैंपल फेल पाए गए घी के, कैसे देख रहे हैं, क्या जानकारी आई आपके पास? सर, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई थी। अभी आपने बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तब मुझे मालूम चला है कि आरएम वैल्यू में डिफरेंस है। उसके अलावा तो अभी तक हमारे पास सर कोई जानकारी नहीं आई है इस बारे में। खतरनाक बताया सरकार ने कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कई तरह की मिलावटें हैं जो लोगों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। सर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। अभी आप बता रहे हैं तो इस बारे में हम सजग होते हैं और ऊपर से जो भी ऑफिशियल चीज़ें आती है उस चीज़ का हम नियमित रूप से पालन करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी आप भी पूरे भोपाल में सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज ऐसी ना पहुंचे जो कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए नुकसानदायक हो खान पान में, तो इसका कैसे ध्यान रखेंगे? सर, मैं इस चीज़ को ऐसे बताना चाहूँगा कि हमारे घर पे भी 95% चीज़ें पतंजलि की यूज़ होती है। हमारी वाइफ कहती है कि भैया हमें पतंजलि के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें तो हम भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हम देखेंगे सर, सुरक्षित रहें हम लोग भी और बाकी लोग भी, हमारे जो ग्राहक हैं। और स्वामी जी का जो था कि हमें स्वावलंबी बनना है और देसी जो बनना है, तो इस चीज़ का सर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऊपर से अब जो भी आदेश आते हैं उस चीज़ का पालन करेंगे। हाँ, तो यही